आज की चर्चा में हम लोग ज्ञान 22 मतलब नियम 22 को देखेंगे, जिसमें कहा गया है शक और इस धातु के योग में तुमुन प्रत्यय होता है। मतलब शक और इस अभी हम लोग शक और इसके साथ तुमुन प्रत्यय जोड़ के अनुवाद की चर्चा करेंगे। तो जैसे आइए पहला वाक्य देखते हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो इसमें जो मैं है वो अहम है और चाहता हूँ जैसे यहाँ इससे है इच्छा करना। तो ये मैं से अहम वो उत्तम पुरुष एक वचन के लिए, इसे इच्छामि। तो अहम और यहाँ का इच्छामि और पढ़ने के लिए चाहता हूँ, यहाँ के लिए या छुपा हुआ है के लिए, इसलिए पढ़ने के लिए। तो इसके साथ अगर तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा पठितुम। तो यानी चाहना के साथ कोई भी धातु आता है तो उस धातु में तुमुन प्रत्यय होता है, यही ना कहना चाहते हैं। हाँ, तो इसका होगा अहम और पढ़ने के लिए तो पठितुम और चाहता है मतलब इच्छामि। अहम पठितुम इच्छामि। दूसरा वाक्य देखिए, वह पुस्तक पढ़ना चाहता है। मैं वह का सह पुस्तक का पुस्तकम अब पढ़ना चाहता है। अब पढ़ने के लिए चाहता है, मतलब पढ़ने के लिए मतलब पठितुम होगा इसका। और चाहता है, इसमें वह मतलब वह प्रथम पुरुष में, इसलिए एक वचन के लिए इच्छति, तो इसमें इच्छति लगेगा। तो इसका होगा सह पुस्तकम पठितुम इच्छति। पठितुम में मोहलंत लगेगा ना। फिर तीसरा वाक्य, वह घर जाना चाहती है। इसमें ये स्त्रीलिंग के लिए, इसलिए पुल्लिंग के लिए सह लगता है, उसे स्त्रीलिंग के लिए सा लगता है। सा घर का गृहम और जाने के लिए, तो इसलिए गंतुम होगा। और चाहती हूँ, तो चाहती हूँ है इच्छति, प्रथम पुरुष के लिए। सा गृहम गंतुम इच्छति। अगला वाक्य है, राम भोजन खाना चाहता है। मैं राम का राम, भोजन का भोजनम, खाना चाहता है। तो खाना के साथ अगर तुम खाने के लिए चाहता है तो इसलिए खादितुम होगा। खादितुम और चाहता है इच्छति। से इसका होगा राम भोजनम खादितुम इच्छति। अगला वाक्य है, तुम दान देना चाहते हो। तो इसमें तुम का त्वम, दान का दानम और देना चाहते हो, तो इसमें देने के लिए और देना का दा और तुमुन लग गया तो दातुम और चाहते हो, ये तुम के साथ क्या लगेगा इच्छसी, प्रथम पुरुष में मध्यम पुरुष वाला, तो इच्छसी लगेगा। तो इसका होगा त्वम दानम दातुम इच्छसी। अगला वाक्य, आप शिष्य को देखना चाहते हैं। इसमें आपका भवान, सामने दिख नहीं रहा है, भवान शिष्यम देखना चाहते हैं। तो देखने के लिए, तो इसमें देखने, तो इसमें तुम में तलब सा लिखा हुआ है क्या?
ए, देखना चाहते तो इसका दृष्टुम हो जाएगा। दृश्य धातु में तुमुन, द्रष्टुम। हाँ, द्रष्टुम, द्रष्टुम, द्रष्टुम। और चाहते हैं तो इसमें आप भगवान है तो आपके लिए इच्छति, इच्छति लगेगा, इच्छति। तो इसका होगा भगवान शिष्यम दृष्टुम इच्छति। इसमें अभी अगला वाक्य, आप लोग दुख सहना चाहते हैं तो आप लोग का ये, आप लोग का भवन्तः, भवान, भवंतो, भवंतः, भवन, हाँ भवन्तः। और फिर दुख का हो जाएगा दुखम, और सहना चाहते हो, इसमें सहना इसे यहाँ के लिए छुपा हुआ है, तो सहना के साथ अगर तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो हो जाएगा सोदुम। और ये आप लोग है तो अगर प्रथम पुरुष में बहुवचन में देखेंगे तो इच्छन्ति लिखा हुआ है, तो इसलिए इसमें यहाँ इच्छन्ति होगा। इसका हो जाएगा भवन्तः दुखम सोदम इच्छन्ति। अगला वाक्य है सोदुम इच्छन्ति ना। अगला वाक्य, तुम लोग जल पीना चाहते हो, मैं तुम लोग का त्वम युवम यूयम, ये बहुवचन में यूयम लगेगा, यूयम, जल का जलम। अब पीना चाहते हो, पीने के लिए चाहते हो, पा प्लस तुमुन, हाँ तो पातुम हो जाएगा, पातुम। और चाहते हो, और यहाँ तुम लोग है, तुम लोग तो मध्यम पुरुष में आता है और ये बहुवचन में इसलिए इच्छत लग रहा है तो यहाँ इच्छत लगेगा, इच्छत। तो इसका हो जाएगा यूयम जलम पातुम इच्छत। फिर होगा वह भार ढोना चाहता है, वह का सह, भार का भारम, ढोने का हो जाएगा वोदुम, वोदुम। और चाहता है इसमें सह इसलिए इच्छति लगेगा, इच्छति। तो इसका होगा सह भारम वोदुम इच्छति। अभी तक हम लोगों ने इस धातु के योग में तुमुन प्रत्यय को देखा था। अब हम लोग सक धातु के योग में तुमुन प्रत्यय सक पर संस्कृत अनुवाद देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला वाक्य, मैं काम कर सकता हूँ। इसमें जो मैं है उसका अहम होगा, और सकता हूँ उसमें मैं उत्तम पुरुष और एक वचन के लिए सकनोमी लगता है। जैसे इस सक के लिए चलेगा सकनोति, सकनूत, सुखनुवंती, सुखनुवंती, हाँ सकनोसी, सकनूथ, सुखनत, सुखनामी, सकनोमी, सकनोवा, सकनोमा। तो इसलिए उत्तम पुरुष में ये सकनोमी लगेगा। सकनोमी। फिर काम कर सकता हो, इसमें काम का कार्यम होगा, कार्यम। कर सकता हो तो इसमें कर सकता होगा क्रतुम, करतुम। तो इसका होगा इस वाक्य है अहम कार्यम कर्तुम शक्नोमि। ये क पूरा नहीं लिखा हुआ है ना। हाँ। कर्तुम शक्नोमि, अहम कार्यम कर्तुम शक्नोमि। अहम कार्यम कर्तुम शक्नोमि। यहाँ शक धातु के युग में क्री धातु में कर्तुम लग गया, तुमुन प्रत्यय तो कर्तुम हो गया ना। हाँ। अब दूसरा वाक्य, यदि तुम यहाँ आओ तो मैं पढ़ सकता हूँ। में यदि का यदि होगा, यदि अव्यय पद है। हाँ। तुम का त्वम, तुम का त्वम, त्वम। यहाँ का अत्र, अत्र भी अव्यय हो गया ना। हाँ। आओ तो आओ तो का लोट लकार के एक वचन में है ना, तुम के साथ हाँ आगच्छा लगेगा। हाँ, इसमें आगच्छा लगेगा। त्वम अत्र आगच्छा।
आगच्छ आधा छ छूट गया ना, आगच्छा। आगच्छ यदि आगच्छा तुम नहीं ना होता, आगच्छा ना होता है, विसर्ग नहीं लगेगा ना। हाँ यदि तुम यहाँ आओ, मतलब यदि तुम अत्र आगच्छ तो तरही 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 तरी मैं का अहम। अब पढ़ सकता हूँ, इसमें सकता हूँ, मैं के साथ वही उत्तम पुरुष एक वचन शक्नोमी, तो पठ का पठितुम सकता हूँ का शक्नोमी। तो इस वाक्य का हो जाएगा यदि तुम अत्र आगच्छ तरही अहम पठितुम शक्नोमी। अगला वाक्य जब वह यहाँ से जाता है तो तुम पढ़ सकते हो। जब का हो जाएगा यदा मैंने जब होता है क्या? हाँ यदा, ये भी अव्यय है। हाँ ये भी अव्यय ही है। यदा वह का सह, यहाँ से का ईता हो जाएगा, ये भी एक अव्यय शब्द है। ये भी अव्यय हो गया, ईता माने यहाँ से। हाँ जाते हो गच्छति गच्छति, तो तरही तुम पढ़ सकते हो, तुम का त्वम, अब पढ़ सकते हो, और इसमें पठ के साथ तुमुन प्रत्यय लग गया तो पठी तुम होगा। पठी तुम, हाँ और सकते हो, तुम लिखाएगा ना, गड़बड़ हो गया। पठी तुम और सकते हो, इसमें क्या तो तुम, ये तुम के लिए, तुम मध्यम पुरुष में एक वचन में सकनोसी है लगता है, इसलिए सकनोसी यहाँ होगा, सकनोसी। तो इस वाक्य का यदा सह ईथ आगच्छति तरहि त्वं पठितुम शक्नोसि। अगला वाक्य अगर तुम कहो तो मैं जा सकता हूँ, में अगर का हो जाएगा यदि, मतलब हाँ अगर भी होता है ना? यदि का अगर, यदि हो गया नहीं। हाँ तुम का त्वम कहो तो का हो जाएगा ये आज्ञा के अर्थ में लोट लकार हुआ ना। हाँ तो कथयति कथयता कथयंती ये तो होता है वर्तमान काल में, लेकिन यहाँ कथिया हो जाएगा ना। हाँ तम अंतु अतमता। हाँ तो एक कहो तो कथ्य कथ्य आधा क लिख देते हैं कि पूरा क लिखते हैं? पूरा का है। अगर तुम कहो तो, यदि तुम कथ्य तो तरही मैं का अहम जा सकता हूँ। गम धातु में तुमुल लग जाएगा तो क्या होगा? गंतुम गंतुम सकता हूँ, ये मैं के लिए, इसलिए एक वचन उत्तम पुरुष एक वचन में सकनोमी होगा। तो इसका होगा यदि त्वम कथय तरहि अहम गंतुम शक्नोमि। अगला वाक्य देखते हैं, तुम अब और क्या कर सकते हो, मैं तुम का त्वम, अब का इदानीम, और क्या कर सकते हो, इसमें और का होगा त्वम इदानीम नौ में दीर्घ कर्ण होता है। अच्छा कुछ गलत हो गया लगता है। इदानीम नौ में हलंत है। इदानीम और क्या कर सकते हो, और यहाँ अधिक के लिए प्रत्युक्त हुआ है ना। हाँ तो ऐसे तो और का च होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिकम।
हाँ, अधिकम, इदानीम अधिकम, अधिकम क्या का क्या क्या कीम, यहाँ पर क्या हो गया, अव्यय पद नहीं, कीम कर सकते हो, इसमें कर का हो जाएगा क्रेतुम। क्री धातु में हाँ। तुम लग गया तो कर्तुम हो गया हाँ, ना। कर तुम, तुम कर कर्तव्य में रेफ लगेगा ना ऊपर में। कर तुम, त्वम इदानीम अधिकम किम कर्तुम। सकते हो का हाँ, सकते हो, क्या कर तुम के साथ सकनोसी लगता है, ये सकनोसी होगा, सकनोसी, सकनोसी। त्वम इदानीम अधिकम किम कर्तुम सकनोसी। फिर अगला वाक्य है, राजा भी यहाँ फल खरीद सकता है। में राजा का, ये राजा का नृपा होता है, लेकिन ये एक नाम भी हो सकता है, इसलिए राजा का हम लोग राजा ही लिखेंगे। राजा भी का, राजा का राजा, हाँ विसर्ग नहीं लगेगा ना। हाँ, और भी का अपि, यहाँ फल खरीद सकता है, यहाँ का अत्र, फल का फलम, खरीद सकता है, तो इसमें खरीद सकता का क्रे धातु में हो जाएगा तुम तो क्रेतुम हो जाएगा ना। हाँ, क्रेतुम, क्रेतुम और सकता है, यहाँ राजा है वो है प्रथम पुरुष से और एक वचन में, इसलिए सकनोती लगेगा। तो यहाँ निरूपा भी हम लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये नाम भी हो सकता है, इसलिए हम लोग राजा ही लिख दिए हैं इसको। सकनोती, राजा अपि अत्र फलम क्रेतुम सकनोती। अगला वाक्य देखिए, मैं अब सो सकता हूँ। मैं का अहम, अहम, अब का इदानीम, अहम इदानीम सो सकता हूँ, सो सकता होगा स्वपितुम होगा, स्वपितुम, हाँ स्वपितुम, स्वपितुम में तुमुन प्रत्यय लग गया, इसलिए लग गया तो तुम स्वपितुम हो गया। स्वपितुम, सकता हूँ, अब मैं में सकनोमी लगेगा, इसलिए सकनोमी, सकनोमी। तो इसका होगा अहम इदानीम स्वपितुम सकनोमी। संस्कृत अनुवाद श्रृंखला 22 में आज यहीं तक। अगले अंक में हम लोग कत्वा और लेप प्रत्यय पर आधारित संस्कृत अनुवाद की चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जाके कर ले कि आपको इसकी सूचना मिलते रहे। इसलिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पठतु संस्कृतम, वदतु संस्कृतम।